तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनमें से अभी जस्सी का बचा हुआ है डिजिटल पेंटिंग, प्रांजल का हो गया है, युवराज का हो गया। युवराज का आउटपुट अभी माना जाए तो बहुत ही अच्छा आउटपुट है, क्योंकि इन्होंने क्या है, बिल्कुल कंप्लीट वर्क भेजा है, कंप्लीट लग रहा है। वो आपने तो नहीं किए थे उंगली उसमें, वो कैक्टस वाले में खुद से बनाए ना, बहुत अच्छा युवराज, यू आर डूइंग वेरी गुड ऑन दैट। मुझे अच्छा लगा वो चीज़, क्योंकि देखो आर्ट वर्क कंप्लीट होना चाहिए, है ना। हाफ आर्ट वर्क, हाफ बेक्ड आर्ट वर्क में क्या होता है कि जनता बोलती है, लेकिन कंप्लीट आर्ट वर्क में कुछ नहीं होता, दिल आता है। देखे होगे, एक दिल आया होगा आपको उसमें। आयुष श्रीवास किया था। ठीक है, चलिए अब कैरेक्टर के ऊपर जाते हैं और सीन कंपोज कर लेते हैं। थोड़ा सा सीन कंपोज कर लेंगे और फिर हमारा डिजिटल पेंटिंग यहीं कवर अप हो जाएगा इस सीक्वेंस के बाद, क्योंकि हमने अभी तक कितनी डिजिटल पेंटिंग देखी हैं? दो टाइप की डिजिटल पेंटिंग देखी है, एक 2D वाली और एक थोड़ा सा, ये भी 2D ही है लेकिन ये सॉर्ट ऑफ रियलिज्म के पास जाती है ये डिजिटल पेंटिंग। इसके बाद फिर वेक्टर टूल्स में चले जाएंगे। ठीक है, पेन टूल के बारे में ना, वही मैं बोला, इसके बाद वेक्टर टूल में चले जाएंगे, क्योंकि पेन टैब में जाएंगे तो फिर, या पेन टूल में ही चले जाएं सीधा सीधा। व्हाट डू यू से? आप लोगों को पेंटिंग समझ में आ गया है कि और थोड़ा बताना है? एक बार और कर दें, कैसा लगे, जो जो मेजोरिटी जैसी जनता की फरमाइश हम कर देंगे वैसे। बताइए, थोड़ा और करें ऐसा? चलिए ठीक है, थोड़ा सा और कर देते हैं, एक सीन कंपोज कर देते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आपका आर्टवर्क कंप्लीट कैसे होगा, पूरा कब आएगा। ठीक है, अब इस सीक्वेंस के ऊपर में हमारे पास जो कैरेक्टर है, हमने ये तो क्रिएट कर ही दिया था। कैरेक्टर जो है, अच्छा ये नाच रहा है, ठीक है, ये कैरेक्टर के ऊपर में हम क्या करेंगे, एक और लेयर लगाएंगे और इसको स्नैप कर देंगे, यानी कि अब इसकी ड्रेसअप्स तैयार करते हो। इसको मैं थोड़ा सा एक और टेक्निक बताता हूँ जिसमें आप इसके टेक्सचर्स पे काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा रियलिस्टिक और हो जाए। ठीक है, तो रियलिज्म और कैसे बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसके फ्लैट कलर्स पे वर्क करूँगा। रेफरेंसेस आप जितने ज़्यादा लोगे उतना अच्छा है। मैं रेफरेंसेस इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे फ्लैट कलर पसंद है, बाकी आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, सो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे कलरफुल करूँगा और लेट्स वर्क ऑन दिस। और कलर्स के लिए ओपेसिटी फुल, और डिज़ाइन का जो साइज़ है यहाँ पे F5 दबाएंगे और 50 टू 60 ब्रश लेंगे ताकि ये कुछ इस तरीके का वर्क करे। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोना गिव इट अ कलर ब्लेंड ताकि वो एग्जैक्टली exactly उसके ऊपर में ब्लेंड हो जाए। ठीक है, नाउ दिस इज़ नॉट देयर, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम ग्रे पेंट कर देंगे तो वो ज़ीरो हो जाता है ना, नेगेटिव ज़ीरो हो जाता है, वो वर्क नहीं करता वो। देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आप लोग जो फोटोशॉप में, क्योंकि आप लोग सारे के सारे केवल कंचन को छोड़ के बाकी जितने हैं वो गेमिंग्स और वीएफएक्स वाले हैं, तो आपका फोटोशॉप के काम करने का तरीका अलग होगा। कंचन ऑन द अदर हैंड मोशन ग्राफिक्स एंड ग्राफिक डिज़ाइंस में है, तो उनका वर्क करने का तरीका और पर्पस अलग होता जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना कि जो इमेज रिप्लेसमेंट जो आप लोग देख रहे थे अभी प्रीवियसली, हम ब्लेमिशेस रिमूव कर रहे थे, स्किन टचअप एंड क्लीन अप कर रहे थे, वो आप लोगों को मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका टचअप नहीं होगा, आपका रिप्लेसमेंट होगा, स्काई रिप्लेसमेंट करना, बैकग्राउंड रिप्लेस करना, प्रोडक्ट रिप्लेस करना, ये सब काम आपके ज़्यादा होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत स्किन रिप्लेसमेंट देख लेंगे, बट आई एम नॉट गोना डू दैट एंड डेडिकेट दैट एंटायर सीक्वेंस। रीज़न ये है क्योंकि आपके करियर में वो चीज़ नहीं आने वाली, तो क्यों समय बर्बाद करोगे वो चीज़ सीख के, रेदर देन कॉन्सेप्ट पे, और जितना हो सके सीन कॉन्सेप्ट्स की स्टडी पे, कॉम्पोजिशन की स्टडी पे टाइम दीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
So now what I'm gonna do, I'm gonna give it a white color. अब ये तो ऑलरेडी ग्रे हो चुका है, सो हम इसको ब्राइट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर ले रहे हैं और ब्रश को, प्रेशर नज़र नहीं आ रहा है तो लेट्स सी F5 में क्या ब्रश टिप शेप डायनेमिक्स का प्रेशर भी है, ट्रांसफ़र का प्रेशर भी है, बट ओपेसिटी ठीक है थोड़ा सा ये, और नॉर्मल से हटा के इसको स्क्रीन पे कर देंगे। स्क्रीन इज़ फॉर लाइक थोड़ा सा ब्राइट कर सके तो ब्लेंड करेगा तो। इरेज़र और कुछ चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए वो हम इरेज करेंगे। आई डोंट नो व्हाई, बट पता नहीं ब्रश अजीब सा क्यों चल रहा है। चॉप करेंगे, आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट वर्किंग देयर। चलो इसको चेंज करते हैं। ओके, वी गोना फिक्स दैट विथ न्यू लेयर। तो ये दो जितने जहाँ जहाँ पे वाइट कलर ज़्यादा हैं अब उसके लिए दूसरी लेयर लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली लेयर पे ब्लेंड ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, सो उसके साथ जाएंगे, बट हम थोड़ा सा यहाँ पे वर्क कर लेते हैं और आई एम जस्ट सेलेक्टिंग दिस, और इस लेयर को मैं सेट कर रहा हूँ किस पे, मल्टीप्लाई पे। दैट्स नॉर्मल। स्क्रीन में थोड़ा सा ज़्यादा दे रहा था वो, और मैं यहाँ से यूनिफॉर्म अलग कर देता हूँ, मतलब ओपेसिटी कम कर दिया मैंने बेसिकली अपने।
सा सेटिंग चेंज करेंगे और इसको ऑफ कर देंगे। अब ब्लैक एंड वाइट कोई भी वैल्यू इसके ऊपर डालेंगे ना वो काम नहीं करेगी, ज़ीरो ही आएगा, है ना। तो इसको हम फिर थोड़ा सा ग्रे कर लेंगे, हल्का डार्क ग्रे। जहाँ जहाँ शेडोज़ हैं वहाँ डबल डबल स्ट्रोक्स लगा देंगे। अब एक एक्स्ट्रा उसकी लेयर ले लेंगे, क्या बोलते हैं, नॉर्मल लेयर ले लेंगे और लेट्स पुट अब थोड़ा सा यहाँ पे ऑफ कलर, क्योंकि हेड में थोड़ा सा ऑफ कलर आ जाता है तो इसको सॉफ्ट रखेंगे।
ब्राइटन प्रोबेबली। और ये जो कलर है इसका फिल थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि ऊपर का शेप्ड हेड जैसा नज़र आए। अभी क्या हो गया, ऊपर शेप्ड हेड तो है, कलर पैचेस हैं लेकिन ग्रेन्स नहीं हैं। ठीक है, तो ग्रेन्स जो हैं बाल के, जब आप शेव करते हो तो छोटे 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 बाल रह जाते हैं। तो वो बाल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक स्कैटर ब्रश चाहिए होगा। स्कैटर ब्रश जो है वो F5 दबाएंगे तो यहाँ पे आपको स्कैटरिंग ऑप्शन मिलता है। ये क्या करता है, सबसे पहले आप एक ब्रश सेलेक्ट करो। लेट जैसे हमने यहाँ पे एक टिप शेप के लिए ब्रश सेलेक्ट कर लिया, देन स्कैटरिंग में गए, इसको ऑन किया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ब्रश को स्कैटर कर सकते हैं। जब इसको आगे करेंगे तो हमारा ब्रश जो है वो कुछ इस तरीके से स्कैटर हो जाएगा। स्कैटरिंग काउंट कुछ इस तरीके का रख सकते हैं। इस कलर से थोड़ा ही नीचे का कलर पुट करेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई ऑप्शन बना हुआ है, ऊपर में पेंट करेंगे तो देखेंगे इट गिव्स यू समथिंग लाइक दैट। So when you see from a distance you will find some grains over there, है ना, थोड़े से ग्रेन्स आ जाएंगे उधर पे। सिमिलरली जब आप स्किन पे क्रिएट करने जाओगे, इट्स नॉट दिस वन, या दिस वन, तो अब आपको इस कलर से थोड़ा सा डार्क और मुझे लगता है थोड़ा सा ग्रीनिश कलर चाहिए होगा फॉर दाढ़ी एंड ऑल, बाकी जो कलर के लिए चाहिए रहता ना, यू विल गेट सम मोर डेप्थ ओवर टू दैट। ग्रुप में चेक करो है क्या, तो आज TTS है ना, TTS है ना। हाँ हाँ, 5 मिनट में आओ। ठीक है, सो दूसरा यू कैन एक्चुअली, ये लेदर पे आ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप, मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ ड्रॉ करना है, लेकिन पता होना चाहिए कि वो ग्रेन्स और वो कैसे बनते हैं। इसका और भी कई तरीके हैं जब आप क्रिएट करने जाओगे। सो जैसे हम यहाँ पे लेदर डिटेल्स जो हैं वो थोड़ी सी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए कुछ नहीं करना है हमको, ब्रश जो है वो थोड़ा सा ब्राइटन अप होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई लगा है इसलिए वो वैसा नज़र आ रहा है। What happened? Oops, इरेजर में हमने लगाया हुआ है, इरेजर सेलेक्ट किया हो तभी मैं बोलूँ कलर क्यों इतना सेपरेट डिफरेंट नज़र आ रहा है भाई। चलिए कोई बात नहीं, F5 स्कैटरिंग ऑन, बढ़ा देंगे, ब्रश ट्रिप शेप चेंज कर देंगे। नाउ इट लुक्स काइंड ऑफ मच बेटर, सिंपल। तो छोटे में ही जब स्वेटर पैटर्न या कुछ ऐसे बनाने होते हैं ना, तब इसको सेट कर सकते हो। और फिर क्या है, ऐसा वाला जब बनता है ना, ये वाला, आप क्या करो, सिंपली पूरे में जैसे फिल कर देते हैं, एंड देन विल गो फॉर स्मज टूल, और स्मज को ब्रश ले लेंगे हम यहाँ पे, थिक हैवी ब्रश लेगेसी ब्रशेस के अंदर पे, राइट, और इसको हम सेट कर देंगे ऐसा, सो दैट हम
स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। इट्स काइंड ऑफ वाटरी इफेक्ट आ रहा है, बट वाटरी नहीं लेते हैं। चलो इसको करते हैं डिलीट। कलर हमारे पास सेलेक्टेड है, दो कलर ले लेते हैं, एक डार्क और एक लाइट, दो कलर लिए। गो टू फिल्टर और रेंडर में जाके फाइबर, ठीक है। तो जब आप ओके करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दैट, है ना। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया वेस्ट को, कंट्रोल शिफ्ट आई, डिलीट। तो क्या हुआ, वेस्ट उतने एरिया में आ गया। कंट्रोल शिफ्ट आई, इनवर्स सिलेक्शन, ठीक है। बाकी को डिलीट कर दिया, इसमें ले आए, एंड देन फिर हम यू कैन मर्ज दैट वन, राइट। तो इसमें आप पुट कर सकते हो, अगर ब्राइट चाहिए तो स्क्रीन वगैरह में, या मल्टीप्लाई, इट्स अप टू यू। जैसे मैंने ओवरले पे किया, अब इसका इफेक्ट जो है वो फिल कम करके सेट कर दूंगा। तो फिल कम करूंगा तो वो सटल फिनिश्ड आर्ट वर्क आ जाएगा। अब इसको मैं बाद में स्मज टूल का यूज़ करके बार बार चेंजेस कर ला सकता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा मुझे चाहिए है वो स्मज मैं कर सकता हूँ। जैसे होती है ना एक फिनिशिंग देने के लिए। एंड देन यू हैव डॉस टूल, कुछ उससे मिड टोन्स एक्सपोजर बढ़ा हुआ, now you can actually draw, select that, सब में एक एक ब्लेंडिंग मोड लगा हुआ है, then you can draw this। अच्छा स्कैटरिंग भी लगा हुआ होगा ना, स्कैटरिंग ऑफ कर देते हैं, इसके कारण से वो सेलेक्ट नहीं हो रहा था प्रॉबेबली, बहुत ज़्यादा कलर। डिस्टेंस से देखोगे तो वो इल्यूजन क्रिएट होगा कि वो बटन्स हैं, है ना। उसमें फिर रस्सी वगैरह लगाना हो तो यू कैन यूज़ दैट। नाउ अब हम बात कर रहे थे कि सीन कंपोज करने की, तो थोड़ा सा हम सीन कंपोज कैसे करेंगे, हम चले जाएंगे रियल वर्ल्ड में, क्योंकि ड्रॉ करते करते रहेंगे तो हमारी पूरी क्लासेस का टाइम चला जाएगा। सो हम इसको दोनों चीज़ें करेंगे। एक जाएंगे, सबसे पहले मुझे चाहिए होगा स्किन पैटर्न, स्किन टेक्सचर सर्च करना, ठीक है। तो क्या होगा ना, स्किन का ऐसा टेक्सचर आ जाएगा, इसको कर लेना सेव, ठीक है। स्किन भी सेव हो गई। दूसरा टोक्यो स्ट्रीट सर्च करने का फ़ायदा ये होता है, वो भी नाइट वाला, क्योंकि लाइट्स बहुत अच्छी मिलती हैं, है कि नहीं। जापानीज़ वाला देखो तो बहुत बेहतरीन आपको दिखेगा, ऐसा नज़र आएगा कि जैसे बस यहीं यहीं रुक जाएं, हो गया। वाह कितनी अच्छी लाइटिंग है।
इसको हम कर देते हैं सेव। और अरे ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ओपन करते हैं, देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। वाह, चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास आ गई ये इमेज, और इस इमेज को हम कर देते हैं शिफ्ट अपने फोटोशॉप के अंदर। देखिए, इसलिए A4 साइज़ में बनाता हूँ मैं, इमेज जो है ना वो बिल्कुल ज़्यादा उसमें नहीं जाएगी। तो टटा, सीक्वेंस जो है ना वो ये रहेगा, और आपका जो फाइल्स हैं वो सब एक ग्रुप में होके यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी। ये मत सोचिए कि ब्लर हो गया, वो कुछ नहीं है। आप कंट्रोल जेड जे दबाते जाएंगे तो रियल मतलब ओपैक हो जाएगा, दिखने लगेगा। ठीक है, और इस पूरे टेक्सचर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो लास्ट वाला जो है ना हमेशा सेव कर लेता हूँ, तो मैं इसको ना ओपन करके नीचे डाल दूंगा ताकि बाद में कभी लगेगा तो चेंजेस के लिए रहे। अदरवाइज बाकी सबको सेलेक्ट करो, कंट्रोल ई। अब आपके पास ये दो चीज़ें आ गई हैं, राइट। ये क्या है, अच्छा सिलुएट है क्या? ओके, स्केच था तो स्केच डिलीट कर देते हैं, राइट। और ओके, ये पुरानी शेडोज थी। अब इधर आ जाते हैं, प्रोपोर्शन में ले आते हैं सीक्वेंस को। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, फिल्टर में जाके ब्लर और लेंस ब्लर पर। ये लेंस ब्लर इस पे काम नहीं कर रहा क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो लेंस ब्लर रखेंगे और इसको ब्लर में जाके लेंस ब्लर कर देंगे सो दैट ये काफ़ी ब्लर दिखने लगे हमें। इतना ब्लर, ठीक है, ओके करेंगे, इतना ब्लर दे देंगे ताकि हमारी इमेज जो है वो काफ़ी हद तक ब्लर नज़र आने लगे। ठीक है, तब आपका जो फोकस होगा वो आपके कैरेक्टर पे आ जाएगा। देन अब आप इसके शेडोज और लाइट्स पे काम कर सकते हो। सो आई जस्ट कैरेक्टर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ऐसा कि आपका ध्यान जो है वो इस पे आ रहा है। और इसको डार्क करने की ज़रूरत है आपको, तो फिल की वैल्यू थोड़ी सी कम कर दीजिए, तो फिल थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। कंट्रोल यू दबाएंगे इमेज को सेलेक्ट करके, तो आप इमेज की लाइट्स एंड शेडोज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो हम इसको लाइट थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ठीक है, और इसके फिल को बढ़ा देते हैं ताकि सैचुरेशन बराबर आता रहे। अब इसके बाद लाइट्स पे काम करने के लिए हमारे पास डॉज बर्न टूल हैं। सो हम डॉज टूल लेंगे तो वी कैन वर्क ऑन लाइट्स इटसेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले, और या फिर एक और तरीका बताता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो। हम इमेज एडिटिंग में जब जाएंगे या लाइट कंपोजिशन में जाएंगे तो ये यूज़ होगा, पर ये थोड़ा सा आपके बेनिफिशियरी है। जैसे देखो मेजर लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है, जो यहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट सोर्स आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन लेंगे कैरेक्टर का, ये सिलेक्शन ले लेते हैं, हमने सिलेक्शन ले लिया कैरेक्टर का, और यहाँ से भी एक सिलेक्शन ले लेते हैं कि भाई इधर का लाइट सोर्स इधर आ रहा है। इधर जाओ और इधर कर्व्स लगा लो। कर्व लगा लोगे तो अपने आप एक एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगी। बता दूंगा आगे एडजस्टमेंट लेयर क्या होती है, बट यहाँ पे अवेलेबल होता है। इसको क्लिक करिए, कर्व लगाइए, तो जो भी सेलेक्टेड होगा ना वो अपने आप सेलेक्ट होने लगेगा। ठीक है, अब इस पर क्या किया मैंने, इसको अच्छा खासा बढ़ा दिया। अब मैं चाहूँ तो इसमें, क्योंकि ये ग्रीन कलर है तो सायन यानी ग्रीन की वैल्यू ज़्यादा, ब्लू की वैल्यू ज़्यादा,
और रेड की वैल्यू कम, तो साइन कलर आने लगेगा। ठीक है, एंड देन आप क्या करोगे, आरजीबी जो है वो थोड़ा सा कम करोगे ताकि एकदम ब्राइट ना हो जाए, थोड़ा सा नज़र आए। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, इस पूरे मास्क को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे फेदर बढ़ा दोगे। तो कैरेक्टर के एक्सपोजर पे यानी उसके चारों ओर ग्लो भी आ जाएगा, कलर्ड ग्लो, और सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आप इसको स्नैप भी कर सकते हो, तो बाहर आउटलाइन नहीं जाएगी। क्लिप कर सकते हो, क्लिप कर दोगे तो बाहर आउटलाइन नहीं जाएगी। एंड देन यहाँ पे जैसे ऑरेंज आ रहा है, तो यहाँ पे जो ऑरेंज शेड है, अब भाई 100% ब्लैक और 100% वाइट पे तो ऑरेंज आने से रहा। राइट, सो विल डू दी ऑरेंज। ऑरेंज के लिए सिंपल एक और कर्व लिट करो, ऑरेंज के लिए रेड, ग्रीन ज़्यादा और ब्लू थोड़ा सा, तो वो ऑरेंज आने लगता है। टोन जो है वो थोड़ा सा ब्लू ऑरेंजिश टोन आने लगता है। ठीक है, देन फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट कीजिए, फेदर बढ़ाइए यहाँ तक, है ना। रेड्स की वैल्यू बढ़ा दीजिए थोड़ी सी ज़्यादा, ताकि रेड ग्लो आने लगे, है ना। ये देखो और ज़्यादा कर दो, तो ये और ये दोनों एक जैसे नज़र आने लगेंगे। तो रेड्स की वैल्यू बढ़ा दीजिए और इसको भी क्लिप कर दीजिए, तो ये आपके कैरेक्टर के ऊपर आ गया, यहाँ पे भी आ गया। अब आपको सॉफ्ट ब्रश लेंगे यहाँ से आप, है ना, प्रेशर ओपेसिटी सॉफ्टवेयर ब्रश लीजिए और मास्क पे सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ से अब जितने भी एरियाज पे पेंट करोगे उतने एरियाज जो हैं वो आपके, है ना, कलर्स में आ जाएंगे। सो यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट हाउ मच एरिया यू वांटेड टू शो इट लाइक दैट। देन अब ये सेल्फ कलर, सेल्फ ग्लो, सेल्फ शेडोज तो आपने बना दी। अब उसके बाद आपको नीचे के ग्लोज बनाने हैं, तो यू जस्ट हैव टू, कुछ नहीं, सिंपल सेलेक्ट कीजिए और आई डोंट नो कैसा शेडो जाएगा या रिफ्लेक्शन कैसा जाएगा, आप इसको बना दो यहाँ से। कर्व उल्टा कर्व कर दोगे तो डार्क शेडोज में, डार्क कलर में काम करेगा। सिंपल एंड फेदर, लेयर को ऊपर रख दो, शेडोज उस तरफ बनने लगेंगे। अभी कैरेक्टर की लाइट्स एंड शेडोज उतनी प्रॉपर नहीं होगी क्योंकि हमने बैकग्राउंड को उसके साथ रख के नहीं बनाया है। राइट, बैकग्राउंड को हमने सोचा नहीं था कि ये ऐसा बैकग्राउंड लेंगे। ठीक है, हम नहीं तो उसमें ऐसे ही रोड भी बना सकते थे, बट हमने सिंपली क्या किया, उसको ओरिजिनल बैकग्राउंड के साथ बनाया। तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले बैकग्राउंड ले लो और फिर उसके ऊपर में अगर आप बनाओगे तो आप लाइट्स एंड शेडोज इन्फॉर्मेशन अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, ये तो हमने स्पॉन्टेनियसली चेंज कर दिया इस चीज़ को। और यहाँ पे भी अगर बर्न और डॉट चलाओगे ना, तो ये देखो, ये बस सिंपल, यहाँ का यहाँ आ गया, यहाँ का यहाँ आ गया। राइट, शेडोज़ यहाँ बन गई। थोड़ा सा अगर आपको अभी भी ये लग रहा है तो आप कर्व तो आपने शेडो का बना ही लिया है, अब ब्रश पे जाओ और पेंट कर दो शेडोज़। है ना, इट्स
ऑल अबाउट दैट कि आप कितना इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो उस चीज़ से, यही मेजर इसमें खेल रहेगा। तो हम यहाँ पे अब क्योंकि ये जापानी सभ्यता का बनाया हुआ प्रोडक्ट है, उन्हीं को ध्यान में रख के तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा आइकॉन ड्रॉ करेंगे। क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ज़रूरी है। ठीक है, एंड इट विल बी समवॉट लाइक दैट। और ये ऐसा वाला रहता ना। आई डोंट नो, इसको थोड़ा सा ब्लर करना मुझे लग रहा है कि ठीक रहेगा, ताकि वो उसके एरियाज से थोड़ा सा मिक्स खाए, है ना। एंड दे विल बी लाइक, कौन सा इमोजी सबसे ज़्यादा चलता है जापान में? कौन सा ज़्यादा चलता है? नहीं, मैंने पूफ वाला बना दिया, लेकिन आप बताइए कौन सा चलता है ना। इन लोग ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिल नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, फिल नहीं भी करेंगे तो कर्व कर देंगे, हमें क्या लेना देना। आप कलर इसी से बना सकते हो। ओके, इसमें एक ही सिचुएशन है कि कर्व को बाहर लेके आओगे ना तो दिखेगा, प्योर वाइट पे नज़र नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल जस्ट सेलेक्ट। डाल दो इसको, क्या जाता है आप। गॉसियन ब्रश, ऑल्ट कंट्रोल एफ। ऑल्ट कंट्रोल एफ से वो वाला गॉसियन होता है जो आखिर में आपने सेट किया हुआ है। डन। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज़ कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। अब इसमें क्या है, एक ही चीज़ है कि सीन कंपोज करते समय ये ध्यान रखें, जनता का ध्यान आपके कैरेक्टर के ऊपर होना चाहिए, ना कि सब चीज़ों के ऊपर। तो बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइजी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास निवारण है कि हमने क्या किया, ऑल्ट क्लिप कर दिया खाली लेयर पे बैकग्राउंड, और अब हम कोई भी कलर लेके ऐसा 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 ऐसा, ऐसा कर सकते हैं। राइट, तो इसको ऑफ कर देते हैं सो दैट इट शुड बी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना चाहिए ना, जो मास्किंग टाइप होता है ना। तो आई जस्ट गो विथ 50 नंबर ब्रश, राइट। और इमेज के ऊपर ही कलर कर गया क्या? ऐसा एकदम, कहाँ गया वो, ये रहा ना।
इसके ऊपर है आप कैसे इसको देते हो, आप इसका फ्रेम बना के देते हो, सब टू यू। हाँ, बैकग्राउंड को क्लिप भी कर सकते हैं, सर्कल के अंदर क्लिप भी कर सकते हैं, जैसा आप क्लिप करना चाहते हो कर सकते हो। अब इसमें करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें से एक चीज़ है वो है, हमने लेदर पैटर्न याद है लिया हुआ था, तो लेदर पैटर्न को ले आते हैं यहाँ पे, और इस आई मीन स्किन टेक्सचर को लिया था ना। ओहो, ये कहाँ से आ गया, ये भी अच्छा लग रहा था। डाउनलोड्स पे जाते हैं और स्किन पैटर्न कहाँ है, टेक्सचर कहाँ गया भाई स्किन, ओके प्रोबेबली दिस वन। हाँ, तो इसको कॉपी करेंगे, टेक इट बैक ओवर हियर, और जो हमारा कैरेक्टर है ना, इसके ऊपर एक और लेयर लेते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, और वो लेयर कहाँ पे है, ओके कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, क्या है लेयर, and then you can blend that texture स्किन टेक्सचर के लिए, है ना? अगर आप बड़े पैमाने में देखो तो इसको यू विल सी स्किन पोर्स एंड डिटेल्स ओवर हियर। फिर आप इसको मास्क करके, कंट्रोल आई करके, पेंट करके डिसाइड कीजिए कि कितने सेक्शन पे स्किन दिखनी चाहिए। कितने सेक्शन पे दिखानी, कितने सेक्शन पे नहीं दिखानी। वैसे वुड हो गया, लेदर हो गया, अलग अलग ले जाके इसके ऊपर में रख के यू कैन क्रिएट दैट। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको अब हम स्मॉल कर देंगे, कौन की एडिशनल रखने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इट्स अप टू अस कैसा वाला क्रिएट करते हो आप, राइट। अब स्क्वायर रखोगे तो डेफिनेटली डिजिटल वर्ल्ड के लिए भी भेजना चाहो तो भेज सकते हो, सोशल नेटवर्किंग और इन सब चीज़ों के लिए। तो ये हमारा एक और तरीके का डिजिटल प्रिंटिंग था, जो कि कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट सब्ट्रैक्ट, तो आप लोग भी इसको क्रिएट करेंगे। जितनी सारी टेक्निक बताया